हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 9th के यूपी बोर्ड से इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड को पढ़ेंगे। यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और यह स्टोरी फ्यूचर में सेट की गई है, क्योंकि अभी 2022 चल रहा है और ये जो स्टोरी है वह 17 मई 2157 यानी 135 ईयर्स फ्यूचर के बारे में बताया गया है कि फ्यूचर का जो वर्ल्ड होगा, फ्यूचर का जो एजुकेशन सिस्टम होगा वो कैसा होगा, कैसे स्कूल्स होंगे, कैसे एजुकेशन होगी, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। तो अब हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। बहुत ही केयरफुली और ध्यान से देखिएगा, मैं एक एक लाइन इसकी आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो स्टोरी को देखते हैं। मार्जी इवन रोट अबाउट इट। मार्जी ने इसके विषय में लिखा दैट नाइट, उस रात को, इन हर डायरी, अपनी डायरी में। मार्जी ने उस रात को इसके विषय में अपनी डायरी में लिखा। ऑन द पेज, उस पेज पर, हेडेड, जिस पे अंकित थे 17 मई 2157। तो उस पेज पे जिस पे कि 17 मई 2157 डेट पड़ा हुआ था, सी रोट, वह लिखी, टॉमी फाउंड अ रियल बुक टुडे। टॉमी फाउंड अ रियल बुक। उसने लिखा कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली, एक वास्तविक किताब मिली। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक। यह एक बहुत ही ओल्ड बुक थी, बहुत ही पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा था, दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, कि जब वे छोटे बच्चे थे तो हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, तो उनके दादाजी ने उन्हें बताया था, दैट देयर वाज अ टाइम, कि एक ऐसा समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सारी कहानियाँ एक पेपर पे, एक कागज़ पे प्रिंट होती थी, जो इस समय है। तो चूँकि 135 साल आगे की स्टोरी है, तो यानी इस ज़माने में जो हो रहा है वही उसके दादाजी ने उसे बताया था। दे टर्न द पेजेस, वे उस पेज को टर्न कर रहे हैं, मोड़ रहे हैं, पलट रहे हैं। विच वर येलो, जो कि बिल्कुल पीले थे, एंड और क्रिंकली, और बिल्कुल उस पर क्रिंकली था, सिलोटे पड़ी हुई थी। एंड इट वॉज ऑफुली फनी, और यह बहुत ही फनी था, मजाकिया पूरा लग रहा था। टू रीड वर्ड्स, शब्दों को पढ़ना, शब्दों को पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा था। दैट स्टूड स्टिल, जो कि बिल्कुल सीधे सीधे खड़े थे। इंस्टीड ऑफ मूविंग, हिलने के बजाय, वर्ड बिल्कुल स्थिर थे। जैसे कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या है, वर्ड हिलते रहते हैं, लेकिन अब ये बुक में जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें तो वर्ड बिल्कुल जैसे हैं वैसे ही हैं। मूविंग द वे दे वर सपोज टू बी, जैसा कि उन्हें माना जाता है। तो इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड, शब्दों को पढ़ना बहुत ही मजाकियापूर्ण था। दैट स्टूड स्टिल, जो बिल्कुल शांत थे। इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे, मूव करने के बजाय। दे वर सपोज टू, जैसा कि उन्हें माना जाता था कि कंप्यूटर स्क्रीन पे वर्ड मूव करते थे, लेकिन इसमें क्या है, बुक में बिल्कुल वर्ड साइलेंट है। ऑन अ स्क्रीन, एक स्क्रीन पे, तो स्क्रीन पे वर्ड मूव करते थे। यू नो, जैसा कि तुम्हें पता है। एंड देन, और तब। When they turned back to the page before, और फिर वे जब पेज पे टर्न होकर पीछे की ओर आए। It had the same words, तो इसमें भी सेम वर्ड्स लिखे हुए थे, उसी तरह के वर्ड्स लिखे हुए थे। On it, that it had, जिस पर कि जिस तरह के पिछले वर्ड पेज पे वर्ड्स थे वैसे ही इस पेज पे भी वर्ड्स थे। When they read it the first time, जब उन्होंने पहली बार इसे पढ़ा। आगे देखते हैं। गी सेट टॉमी, टॉमी ने बोला गी, मतलब आश्चर्य से बोलता है टॉमी, व्हाट वेस्ट, कितना वेस्ट होता होगा। तो टॉमी कह रहा है कि बुक पे जैसे कोई भी चीज़ प्रिंट होता था तो लोग कितना वेस्ट करते थे पहले।
वेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब आप पूरी किताब को पढ़ लेंगे तो यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो आप तो इसको पूरा फेंक देंगे। आई गेस, मेरा अनुमान है, तो मेरा अनुमान है कि आप जब इसको पढ़ लेंगे तो पूरी तरह से फेंक देंगे इसको। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन ऑफ बुक्स, लेकिन जो हमारा टेलीविज़न स्क्रीन होता है उस पर लाखों लाखों किताबें होती हैं। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इससे भी कहीं ज़्यादा किताबें उस पर होती हैं। एंड दूसरी बात क्या है कि आई वुडंट थ्रो इट अवे, उसे मैं कभी फेंकूंगा ही नहीं। सेम विथ माइन सेड मार्जी, मार्जी बोली हाँ मेरा भी यही बात है, मेरी भी बात यही है। सेम विथ माइन, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। सी वाज 11, वह 11 ईयर्स ओल्ड थी। एंड हैडंट सीन एज मेनी बुक्स, और उसने बहुत सी किताबें नहीं देखी थी। टेली बुक्स, बहुत सी टेली बुक्स नहीं देखी थी। एज टॉमी हैड, जितना कि टॉमी ने देखा था, यानी कि मार्जी 11 ईयर्स की थी और उसने उतनी टेली बुक्स, उतने कंप्यूटर में किताबें नहीं देखी थी जितना कि टॉमी ने देखा था। ही वॉज 13, वह 13 ईयर्स था। अब याद रखिएगा, टॉमी वॉज 13 ईयर्स ओल्ड वाइल मार्जी वॉज 11 ईयर्स ओल्ड। सी सेड, वह बोली वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमने यह कहाँ से पाया। वो बोली वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमने यह कहाँ से पाया। इन माई हाउस, अपने घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, बिना देखे हुए उसने बोला कि मैंने इसे अपने घर में पाया। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, उसने कहा कि मैंने इसे एटिक में पाया। एटिक मतलब जैसे दुछत्ती जो होता है तो वहीं पे, तो बोला कि मैंने इसे अपने दुछत्ती पर पाया। वेयर इज इट अबाउट, यह किसके विषय में है। सॉरी, व्हाट इज इट अबाउट, यह किसके विषय में है। तो बोला यह स्कूल के विषय में, इट इज अबाउट स्कूल। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्जी स्कूल से बिल्कुल घृणा करती थी। बोली स्कूल, व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के विषय में क्या लिखा जाए। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से बहुत नफरत है, मैं स्कूल से घृणा करती हूँ। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा स्कूल से घृणा करती थी। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब तो वह पहले से भी ज़्यादा घृणा करने लगी थी स्कूल से। द मैकेनिकल टीचर हैड बिन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर था, उसका रोबोटिक टीचर था, वो उसको ज्योग्राफी में टेस्ट पर टेस्ट लिए जा रहा था। एंड सी हैड बिन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वह जो है हर टेस्ट में बुरा से बुरा प्रदर्शन कर रही थी। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड, तो सारोफुली, उसकी माँ ने दुख पूर्वक ढंग से अपने सिर हिला लिए। सारोफुली एंड सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और उसने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। आगे देखते हैं। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन, वह एक बिल्कुल राउंड मोटा लिटिल मैन, छोटा आदमी था। विथ अ रेड फेस, जिसकी लाल लाल आंखें थी। एंड द होल बॉक्स ऑफ टूल्स, और वह पूरा होल बॉक्स ऑफ टूल्स था। विद डायल्स एंड वायर्स, और उसके पास वायर्स मतलब ये जितने भी सामान होते हैं, कोई भी चीज़ खोलने के, रिंच, प्लास, ये सब उसके पास मौजूद था। ही स्माइल्ड, उसने मुस्कुराया। एट मार्जी, मार्जी को देखकर। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसको खाने के लिए एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, फिर उसने टीचर को खोलकर अलग कर दिया, एक एक पार्ट उसका अलग कर दिया। मार्जी हैड होप्ड, मार्जी ने आशा किया था कि ही वुडंट नो, कि उसे नहीं पता होगा। हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि इसे पुनः कैसे जोड़ा जाए। जैसे उसने एक एक पार्ट इसका अलग कर दिया, तो मार्जी ने सोचा कि एक एक पार्ट अगर जोड़ नहीं पाएगा तो मशीन हो जाएगा ख़राब, फिर मुझे जो है कुछ समय मिल जाएगा मौज मस्ती करने के लिए, पढ़ाई मेरा बंद रहेगा। पुट इट अगेन, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन उसे सब कुछ पता था। एंड आफ्टर एन आवर और सो, और करीब एक आध घंटे के बाद, देयर
इट वाज अगेन, यह फिर से प्रारंभ हो गया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, लार्ज बिल्कुल बड़ा था, ब्लैक काला था, अगली भद्दा था। विथ अ बिग स्क्रीन, एक बड़ा सा जो स्क्रीन था वो बिल्कुल बड़ा, काला और भद्दा था। ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, जिस पर कि सारे लेसन्स दिखाई देते थे, जो स्क्रीन था। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और उस पर क्वेश्चन पूछे जाते थे। दैट वाजंट सो बैड, बहुत बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट, जिस पार्ट से मार्जी को सबसे ज़्यादा घृणा थी वाज, यह था द स्लॉट, वह स्लॉट। स्लॉट मतलब एक गड्ढा होता है, जैसे हम लोग जैसे फोटो कापी होता है तो उसके नीचे फोटो, जैसे जो फोटो कापी करते हैं तो वो निकलने लगता है, तो वैसा ही स्लॉट एक छोटा सा गड्ढा, जैसे सिम लगाते हैं तो उसके नीचे एक स्लॉट होता है, उसी पे सिम लगता है, तो वैसा ही स्लॉट होता है, देयर वाज स्लॉट। तो स्लॉट में विच ऑल द लेसन्स वाज द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट, जिस पार्ट से मार्जी को घृणा था वाज द स्लॉट, वो स्लॉट से वह घृणा करती थी जिसमें वह आंसर लिख कर डालती थी और फिर आंसर बाहर आ जाता था। वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क, जिसमें उसे अपना होमवर्क रखना पड़ता था। एंड टेस्ट पेपर्स, होमवर्क और टेस्ट पेपर उसमें रखती थी। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड, उसे हमेशा उन्हें पंच कोड में लिखना पड़ता था। पंच कोड एक वर्ड है जिसे कंप्यूटर समझता है, तो पंच कोड में उसे लिखना पड़ता था। दे मेड हर लर्न, वे लोग उसे सिखा दिए थे पंच कोड में लिखना है। व्हेन शी वाज 6 years old, जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो मैकेनिकल टीचर था वह उसके नंबर को कम समय में कैलकुलेट कर लेता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, जो इंस्पेक्टर था उसने जब अपना काम खत्म कर लिया तो उसने मार्जी को देखकर मुस्कुराया। एंड पैटेड मार्जीज हेड, और मार्जी के सिर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से बोला, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, इसमें छोटी लड़की का कोई गलती नहीं है मिसेस जॉन्स। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड और टू लिटिल क्विक, मुझे लगता है कि जो ज्योग्राफी सेक्टर था वो थोड़ा सा उसका गियर क्विक हो गया था, और मतलब फास्ट हो गया था। दो थिंग्स हैपन समटाइम, ऐसी चीज़ें कभी कभी जो है घटित हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू द एवरेज 10 years लेवल, मैंने इसे स्लो करके लगभग 10 year ओल्ड गर्ल के लेवल का कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ द प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, एक्चुअली जो इसकी प्रोग्रेस है वो सेटिस्फैक्ट्री है, संतोषजनक है, ठीक ठाक है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, उसने फिर से मार्जी के सिर को थपथपाया। मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्जी बिल्कुल निराश थी। सी हैड बीन होपिंग, वह उम्मीद कर रही थी। सी हैड बीन होपिंग, वह यह उम्मीद कर रही थी कि दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर, कि वे इस टीचर को ले जाएंगे यहाँ से। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे, क्योंकि एक बार वे टॉमी के टीचर को ले गए थे। फॉर नियरली ए मंथ, करीब करीब 1 महीने तक, 1 महीने तक करीब ले गए थे। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि जो उसका हिस्ट्री सेक्टर था वो पूरी तरह से ब्लैंक्ड हो गया था। सो सी सेड टू टॉमी, वह टॉमी से बोली, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट योर स्कूल, कोई आखिर स्कूल के विषय में लिखता क्यों है। टॉमी लुक्ड एट हर, टॉमी ने उसे देखा। विथ वेरी सुपीरियर आइज, बहुत ही उत्सुक आंखों से, श्रेष्ठ आंखों से टॉमी ने उसे देखा। बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, बोला कि इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल, जो हम लोग का स्कूल है उस तरह का स्कूल नहीं होता था। स्टूपिड, मूर्ख, मतलब जो हम लोग का स्कूल है, जो कंप्यूटराइज स्कूल है, रोबोटिक टीचर पढ़ाते हैं, इस तरह का स्कूल के बारे में नहीं है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह एक पुराने जमाने का स्कूल है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो सैकड़ों सैकड़ों सालों पहले हुआ करता था। ही एडेड लॉफ्टली, उसने बहुत कोमलतापूर्वक बोला।
प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, बहुत अच्छे से वर्ड को प्रोनाउंसिंग करते हुए, प्रोनाउंसिएशन करते हुए। सेंचुरीज एगो, जैसे बोलते हैं ना किसी वर्ड को लंबे समय तक, सेंचुरीज एगो, काफ़ी शताब्दी पहले। मार्जी को बड़ा झटका लगा, बोले वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, मुझे नहीं पता तुम किस तरह के स्कूल के विषय में बात कर रहे हो। दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, जो उनके पास उस जमाने में हुआ करता था। सी रेड द बुक, वह किताब को पढ़ रही थी। ओवर हिज शोल्डर, उसके कंधों के ऊपर से, जैसे टॉमी पढ़ रहा था तो उसके कंधों के ऊपर से वो भी किताब को पढ़ रही थी। फॉर अ वाइल, कुछ देर तक। देन सेड, फिर बोली, एनीवे दे हैड अ टीचर, अच्छा तो उनके पास एक टीचर होता था। श्योर, हाँ निश्चित ही, निश्चित उनके पास एक टीचर होता था। दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, लेकिन यह एक रेगुलर टीचर नहीं होता था। इट वाज ए मैन, यह एक मैन होता था, आदमी होता था। ए मैन, तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, बोलिए मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक आखिर आदमी कैसे टीचर बन सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। ही जस्ट टोल्ड द बॉयज, वो बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को चीज़ें बताता था। गेव देम होमवर्क, उनको होमवर्क देता था। एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और उनसे क्वेश्चन पूछता था। मैन इजंट स्मार्ट इनफ, एक आदमी तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं होता होगा। श्योर ही इज, टाइम बोला निश्चित ही वो होता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, क्योंकि मेरे फादर मेरे टीचर से भी अधिक जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, और वे बहुत अधिक जानते हैं। आई बेटशा, कहो तो मैं जो है शर्त लगा सकता हूँ। मार्जी वाजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट, क्योंकि मार्जी झगड़ा नहीं करना चाहती थी। दैट सी सेड, उसने बोला, आई वुडंट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में मुझे पढ़ाने के लिए कोई अजनबी आदमी आवे। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लॉफ्टर, टॉमी जोर से हंस पड़ा। बोला, यू डोंट नो मच मार्जी, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, टीचर हमारे घर में नहीं आते थे, घर में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे वहाँ पर पढ़ने जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग, तो कह रही तो क्या सारे बच्चे सेम थिंग, एक ही चीज़ सीखते थे। श्योर, इफ दे वर द सेम एज, अगर वो एक एज के होते थे तो एक चीज़ सीखते थे। बट माई मदर सेज, देखिए मेरी माँ कहती हैं, ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड, कि टीचर को एडजस्ट करना पड़ता था। टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, कि एक लड़के और मतलब प्रत्येक लड़के और लड़की के माइंड के हिसाब से एक टीचर को एडजस्ट करना पड़ता था। इट टीचर्स एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और हर बच्चे को डिफरेंट पढ़ाया जाता था। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, जस्ट उसी प्रकार, द सेम, जस्ट द सेम, ठीक उसी प्रकार, दे डिडंट डू इट दैट वे देन, और वे इस प्रकार से वे नहीं करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तुम्हें इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई डिडंट से, मैंने तो ये कहा ही नहीं। आई डिडंट लाइक इट, कि मुझे पसंद नहीं है। मार्जी स्वेट क्विकली, मार्जी क्विकली बोली शीघ्रता से, कि मैंने तो बोला ही नहीं कि मुझे पसंद नहीं है। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वह उन फनी स्कूल्स के विषय में पढ़ना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, उन्होंने अभी आधी भी फिनिश नहीं की थी। फिर मार्जीज मदर कॉल्ड, तभी मार्जी की माँ बुलाई, मार्जी स्कूल, मार्जी तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया। मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ऊपर देखी। नॉट एट ममा, ठीक है ममा जल्दी आ रही हूँ, देर नहीं होगा। नाउ सेड मिसेज जॉन्स, मिसेज जॉन्स बोली अब। एंड इट्स
प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, अब टॉमी का भी पढ़ने का समय हो गया है। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी टॉमी से बोली, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं स्कूल के बाद किताब तुम्हारे साथ कुछ और पढ़ सकती हूँ। मे बी, बोला ठीक है, हो सकता है। ही सेड नॉन जेंटली, बिल्कुल ध्यान न देते हुए बोला कि ठीक है। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, सीटी बजाते हुए चल दिया। द डस्टी ओल्ड बुक, जो धूल से लगा हुआ बुक था पुराना, टक्ड बीनेथ हिज आर्म, अपने बाँह के पीछे दबाया और चल दिया। मार्जी वेंट इनटू द क्लासरूम, मार्जी अपने क्लासरूम में चली गई। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, यह ठीक उसके बेडरूम के बगल में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन, जो मैकेनिकल टीचर था वह ऑन था। एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका इंतजार कर रहा था। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, और यह हमेशा अपने ठीक समय पर ऑन हो जाता था। एवरी डे, प्रतिदिन, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, यानी सैटरडे संडे को छोड़कर हर दिन जिस टाइम पर उसको ऑन होना होता था या जो टाइम अपॉइंटेड था उस टाइम पर वह रोज़ ऑन हो जाता था। बिकॉज हर मदर सेड, उसकी माँ बोली, लिटिल गर्ल्स लर्न इट बेटर, जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटी लड़कियाँ होती हैं, वो बहुत अच्छा सीखती हैं इफ़ दे लर्न इट एट रेगुलर आवर्स, अगर उन्हें रेगुलर आवर्स पे पढ़ाया जाए या सिखाया जाए। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन बिल्कुल चमचमा रहा था। एंड इट सेड, इसमें कहा, इसमें उसने बोल रहा था, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन, आज का जो मैं अंक गणित का लेसन है वह ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन के उचित भिन्नों का जो फ्रैक्शन है उसके जोड़ पर आधारित है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क, कृपया कल का होमवर्क इंसर्ट करें, निकालें इन द प्रॉपर स्लॉट, और उचित स्लॉट में, उस जो गड्ढा बना हुआ है उसमें डालें। मार्जी डिड सो विथ ए हाई साई, मार्जी ने यह बिल्कुल आह के साथ किया। सी वॉज थिंकिंग, वह सोच रही थी, अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, उन पुराने स्कूल के विषय में। दे हैड, जो उनके पास थे, वेन हर ग्रैंडफादर वॉज लिटिल बॉय, जब उसके दादा के दादाजी छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड, सारे बच्चे जो पड़ोस के माते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में चिल्लाते थे, हंसते थे, खेलते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, स्कूल रूम में साथ साथ बैठते थे। गोइंग होम, घर जाते थे। टुगेदर, एक साथ। एट द एंड ऑफ द डे, दिन की समाप्ति पर। दे लर्नड द सेम थिंग्स, समान चीज़ों को वे सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, और वे एक दूसरे का मदद भी किया करते थे। विद द होमवर्क पूरा कराने में। एंड टॉक अबाउट इट, और इसके विषय में बातें किया करते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, जो टीचर होते थे वो पीपल हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, जो मैकेनिकल टीचर था वो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा था, चमक रहा था। वेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, जब हम लोग 1/2 और 1/4 के फ्रैक्शन को जोड़ेंगे तो क्या होगा। मार्जी वॉज थिंकिंग, मार्जी सोच रही थी, अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट, कि किस प्रकार बच्चे बहुत इसको लाइक कर रहे थे पहले के स्कूलों को। इन द ओल्ड एज, पुराने ज़मानों में। सी वॉज थिंकिंग, वह सोच रही थी, अबाउट द फन दे हैड, उस फन के विषय में, उस हंसी मजाक के विषय में जो वे लोग किया करते थे। तो बच्चों, इस तरह से मेरा यह लेसन 1 कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।